हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। तो फ्रेंड्स, ये गिलहरी है, मुझे आज स्कूल में मिली थी। वो पानी पी रही थी जो बच्चों ने गिराया था नीचे। अच्छा जी, घर में ये नई चीज़ आई है। ये कॉट आए हैं 3x6 3x6 के दो लिए हैं हमने। और शुक्रवार के दिन मतलब 22 दिसंबर शुक्रवार के दिन हम जिस फर्नीचर की दुकान में गए थे वहाँ उन्होंने इस ग्लास में हमें चाय दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ग्लास। चाय भी अच्छी थी, 2-3 घूंट की चाय, लेकिन अच्छे से ग्लास में उन्होंने पेश की। मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। ठीक है जी। तो ये 23 दिसंबर शनिवार की शाम है। शनिवार के दिन मेरी सुबह की स्कूल होती है। दोपहर में मैं लौट आई थी और घर का कुछ काम और सफाई वगैरह करके थोड़ा सा आराम करके हम गए थे बाहर, क्योंकि कुछ चीज़ें खरीदनी थी। जैसे वो जो कॉट आए हैं उनके लिए बेडशीट मुझे ख़रीदनी थी, और मैं कॉमन बेडशीट उनके लिए ख़रीदने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर मिली ये सोफ़ा कवर। मेरे ये जो सोफ़ा है बहुत पुराने हैं, लेकिन ठीक है, नया सोफ़ा हम नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा रेंटेड हाउस है। नया सोफ़ा लेने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, रेंटेड हाउस है इसका मतलब मेरे पास घर नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छा बड़ा घर है। इस रेंटेड हाउस की जितना ही मेरे पास बड़ा सा घर है, लेकिन वो दूसरे टाउन में है। इस टाउन में हम क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मेरे जॉब की वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और रेंट से रह रहे हैं। तो इसलिए नया सोफ़ा लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसी पुराने सोफ़े को चलाते हुए उसके लिए मैं कवर ख़रीद के लाई हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में हमें बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है। अच्छा, तो मैं खुश होते हुए ये जो सोफ़ा है मेरे सजा रही हूँ, और मुझे थोड़ा रिग्रेट ये हुआ कि मैं कुशन को कैसे भूल गई। मतलब कुशन कवर मैं लाई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ही पुराने वाले कुशन कवर भी उस पे आ रहे थे, अच्छे लग रहे थे। ये 2 सोफ़ा मतलब एक एक उसकी कुर्सियाँ हैं और ये 3 जने बैठ सकते हैं, ऐसा ये बड़ा सा सोफ़ा है मेरा। और ये 2 कुर्सियाँ हैं उस पर, और ऐसा ही ये सेट भी मिलता है। पहला जो सेट था वो शायद 1100 का था, ये 650 का है। पहला मैंने 5 साल उसको इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा था। उसको मैंने बहुत बार वॉश किया, लेकिन अभी मैं उससे बोर हो चुकी थी, इसलिए नया जो कवर है वो मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, ये सारे नए जो कवर है ये चढ़ाने के बाद ये पुराने वाले कवर जो अच्छी हालत में हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, इनको मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, ताकि अदला बदली करने में ये मेरे काम आ सके। जब ये मैले हो जाएंगे तब मैं इनको उस पर डाल सकती हूँ। और ये मैं काम कर रही हूँ और बार बार मुझे बाहर से वो छोटी जो दीदी है ना, वो पुकार रही है, वो बच्ची, कि बाहर आ जाओ आंटी, बाहर आ जाओ। और जी देखो, ये मेरे सोफ़ा जो है वो अच्छे से मस्त से सज गए। कुछ भी हो, लेकिन हॉल का जो लुक है थोड़ा बदल गया इनकी वजह से। नई चीज़ घर में आते ही उससे रौनक भी आती है। ठीक है, तो देखो, ये मुझे पुकार पुकार कर चली गई थी। मैंने जैसे ही आवाज़ लगाई फिर से दौड़ कर आ गई, और बड़ा बवाल हो गया। मेरा ट्राइपॉड उसके हाथ लग गया और उसको वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि यहाँ पर मोबाइल लगाओ। पता नहीं उसे कैसे पता है ये बात, लेकिन ट्राइपॉड पहले ही बहुत नाजुक है मेरा, ये टूट जाएगा। और मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके साथ खेलूँ, इसलिए मैंने उसको पपीता का एक पीस काट दिया, उसके मम्मी के पास उसको छोड़ आई, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी थे। देर भी हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, ऐसा समझ लो, अंधेरा हो गया था। तो ये मुझे चढ़ाना था सबसे ज़रूरी। ये जो मैं बेडशीट खरीद कर लाई थी, ये जो 2 कॉट है या 2 दीवान कह सकते थे, उनके लिए कॉमन बेडशीट में लेकर आई, ताकि ये एक ही बेड लगे। अच्छा, ये 2 क्यों लिए हैं? क्योंकि जब भी शिफ्टिंग का समय आए तो आसानी से उठाए जा सके, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि ये 2 हम बेड खरीदेंगे 3x6 3x6 के, और वैसे ही उन पर जो गद्दे हैं वो भी वैसे ही बनाएंगे, मतलब मैट्रेस भी वैसे ही हमने बनाई है। ये कॉटन की बेडशीट है, सिर्फ 400 रुपये में मैंने ख़रीदी है। इसके साथ 2 कुशन कवर भी आए हैं, लेकिन बात यह है कि इसको फिट करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे हस्बैंड ने मदद की, लेकिन बहुत हालत ख़राब हो गई इसको फिट करते करते, क्योंकि वो जो गद्दे नए थे ना, उसमें हाथ फंसते जा रहे थे। अच्छा, मैंने जो जुगाड़ लगाया है ना कि 2 बेड को 1 बेड में कन्वर्ट करना, इसके लिए मुझे तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी हर रोज़ ये बेडशीट बिछाते वक्त, क्योंकि दोनों बेड्स पर ये बेडशीट अच्छे से बिछनी चाहिए ताकि ये एक लगे। और देखो भाई, मैंने बेडशीट बिछाई और ये वहाँ से आकर यहाँ पर सो गए। बड़ी सुंदर सी ऐसी बेडशीट, बहुत अच्छी लग रही थी ये यहाँ पर बिछकर, और पूरे कमरे का लुक चेंज हो गया, अच्छा लग रहा था। और
यही कमरे में जो एक कबर्ड है वो भी हमने पिछले हफ्ते खरीदी, क्योंकि कपड़ों का इतना मेस मच रहा था कि कहाँ रखे कहाँ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। और देखो ये पूरा लुक मेरे बेड का ऐसे। और ये कबर्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, ये शायद 14,000 के हमने खरीदी। अच्छा, इन सब में बज गए थे 7:30 और मैंने भगवान जी के सामने दीपक जला दिया। और सबसे महत्वपूर्ण काम या कह सकते हैं कि आज के दिन का सबसे बड़ा बवाल कह सकते हैं, तो नाइटी पहन ली मैंने। क्यों पहनी? क्योंकि आज बर्तन वाली ही नहीं आई और सारे बर्तन ऐसे के ऐसे पड़े हैं। ये सबसे पहले मुझे धोने पड़ेंगे तभी डिनर बन सकेगा, क्योंकि पूरे दिन के बर्तन हैं। तो मैंने मन बना लिया कि नहीं, बर्तन घिसने ही है, नहीं तो डिनर नहीं बनेगा। इसीलिए मैं सारे बर्तन यहाँ पर लेकर आई किचन टॉप पर और यहीं पर खड़े खड़े उनको घिसना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या फ़ील हो रहा था पता है? कि ये जो बर्तन है ना, जैसे कि कोई अपने बहुत दिनों से नहीं मिले हैं और आज मिले हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ये बर्तन को मैं नहीं घिसती, मेरे पास काम वाली है। और कभी कभी मौका लगता है बर्तन घिसने का, तो जैसे उन पर प्यार आ रहा था, मुझे अपने आप हंसी भी आ रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कितने कोने कोने से उनको अच्छे से घिसूँ, अच्छे से उनको चमकाऊँ, ऐसा मेरा जी कर रहा था। मतलब हम अपने गृहस्थी में इतने खो जाते हैं कि हर चीज़ हमें मतलब प्यारी लगने लग जाती है। बर्तन धोना भी प्यारा लगता है, बोलो और क्या चाहिए। तो ये सारे बर्तन धुल गए, इसमें आधा घंटा चला गया मेरा, मतलब 7:30 से 8 बजे तक ये बर्तन मेरे घिसे हैं मैंने। और सिंक फिर क्लीन कर दी, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए पहले ही मैंने सिंक क्लीन कर दी। और ये जो बर्तन हैं इनको मुझे नीचे रखना था ताकि किचन टॉप खाली हो जाए, इसलिए मैं एक बाहर से एक तसला लेकर आई और उस पर ये बर्तन रख दिए ताकि जो पानी है वो नीचे ना गिरे, मतलब फ़र्श पर ना गिरे। इसलिए मैंने उस तसले पर वो बर्तन का टोकरा रख दिया। अब मैं कर रही हूँ सिंक क्लीन। इससे पहले जो बचे हैं बर्तन बाकी के, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे उस टोकरे में नहीं आए, जो नहीं आए उनको मैंने उसमें फिर से जैसे तैसे उनको रख दिया। और अब मैं ये किचन क्लीन कर रही हूँ, मतलब किचन क्लीन है, ये जो पानी गिरा है सारा वो पानी समेट रही हूँ। और मैं इनसे पूछने गई कि क्या खाओगे। मैंने उनसे कहा कि अंडे की भुर्जी खाओगे, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते लेकिन कभी कभी अंडा खा लेते हैं। करोना हुआ था हम दोनों को, तब से मैंने उनको अंडा खिलाना शुरू कर दिया है, मतलब तब मैंने उनको खिलाया था, तब से वो खाते हैं अंडा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे तरीके से बनाना है, मतलब हरी मिर्च वाले अंडे की भुर्जी बनाने को वो कह रहे थे, इसलिए मैं तैयारी में जुट गई। इसके लिए मैंने 4 से 5 जो प्याज है वो काटने को शुरुआत कर दिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ली है, थोड़े लहसुन लिए हैं और 4 अंडों की मैं भुर्जी बनाने वाली। अच्छा, इसके लिए प्याज टमाटर तो मैंने पहले ही काट लिए हैं। अब ये जो मिर्चियाँ हैं उनको मैं कूट रही हूँ लहसुन के साथ। तो ये उनको इस प्रकार की अंडा भुर्जी चाहिए थी जो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए कड़ी पत्ता और हरा धनिया, अब ये जो मिर्चियाँ कूटी है ना उसमें भी मैं थोड़ा सा हरा धनिया कूट लूँगी ताकि इसका स्वाद है ना बड़ा अच्छा आता है। ऐसे वाले अंडा भुर्जी उनको पसंद है। तो मैं यहाँ तक तो ये था कि ये भुर्जी मैं ही बनाऊँगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा मतलब जो घटनाक्रम है वो थोड़ा अलग होता गया। वो कैसे होता गया कि मैंने जैसे ही ये तेल चढ़ाया कढ़ाई में, तो मुझे याद ही नहीं कि ये गीली है, क्योंकि अभी मैंने बर्तन धोए हैं, मुझे याद नहीं था। और मैंने ऐसा सोचा कि जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक ये अंडे मैं अच्छे से फेंट लूँ। और अचानक से ये तेल तड़कने लगा, क्योंकि उसमें पानी था ना इसलिए। तो मैंने इनको पुकारा कि अरे ये तेल तड़क रहा है, जल्दी से इसमें नमक डालो नमक डालो। तो उन्होंने उसमें नमक डाला। ये अच्छी ट्रिक होती है कि अगर तेल तड़कने लग जाए पानी की वजह से, उसमें पानी है कढ़ाई में और हमने तेल डाल दिया, तो तुरंत नमक अगर डाल दो तो तेल तड़कना बंद हो जाता है। और ये खुद ही ये भुर्जी बनाने उन्होंने शुरुआत कर दी। मतलब उन्होंने सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला, मैंने कहा अरे जीरा डालते, नहीं नहीं बाद में डालेंगे बोले जीरा। मतलब उनकी जो रेसिपी है ना वो थोड़ी अलग होती है। तो पहले कड़ी पत्ता डाला, फिर उन्होंने जीरा डाला। अब वो प्याज भून रहे हैं, मुझे लगा प्याज भूनेंगे तब तक ये अंडे अच्छे से फेंट लेती हूँ, क्योंकि वो रह गए थे ना, तेल तड़क रहा था इसीलिए। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा था कि उन्होंने वो हरी मिर्च का जो मैंने ठेचा बनाया था वो भी डाल दिया। मैंने कहा अरे प्याज भुने ही नहीं है अब तक। तो उन्होंने कहा सब्र रख, मुझ पर भरोसा रख, मेरी रेसिपी अलग होती है। वाह भाई अरे प्याज नहीं भुने हैं। तो मुझे थोड़ी सी आशंका होने लगी कि अब कच्चे प्याज के साथ कैसे ये भुर्जी बनेगी, लेकिन वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि तू देख लेना, भुर्जी बड़ी अच्छी बनेगी।
और यहाँ तक आते आते सच में बहुत अच्छी सुगंध आने शुरू हो गई थी प्याज और इन हरी मिर्चों से। तो जैसे ही सुगंध आना शुरू हो गया, मैंने और एक अंडा तोड़ लिया कि मुझे लगा नहीं 4 से नहीं होगा। ये अच्छे से प्याज और ये हरी मिर्च भूनने के बाद उन्होंने सूखा धनिया का पाउडर डाला और उन्होंने कहा कि मुझे किचन किंग मसाला चाहिए। मैं तो कभी अंडा भुर्जी में किचन किंग मसाला नहीं डालूँगी, लेकिन उनको डालना था तो उनके हिसाब से मैंने उनको ये निकाल कर दिया और किचन किंग मसाला उन्होंने अंडा भुर्जी में डाला। अरे भाई, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था अंडा भुर्जी में किचन किंग मसाला, लेकिन वो ऐसे ही मतलब उनके हटके रेसिपी होती है। वो रोटी या भाकरी नहीं बना सकते, लेकिन जो सब्जी या ग्रेवी जो बनाते हैं ना, बड़ी स्वाद होती है। और ये सब कुछ डालने के बाद अंत में उन्होंने टमाटर डाले। अभी मैंने उनको कहा कि टमाटर तो गलने दो, तो उन्होंने कहा कि नमक डालूंगा ना तो गल जाएंगे। तो नमक सिर्फ सिर्फ नमक उन्होंने मुझसे पूछ कर डाला कि कितना डालूँ, बस उतना ही। अगर मैं वहाँ पर ना खड़ी होती तो वो अपने आप ही डाल लेते और वो बराबर हो जाता है। तो ये सारा जो छौंक बना है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी को खा लूँ रोटी के साथ। वो हंस रहे थे, सच में इतना अच्छा सुगंध आ रहा था इसमें से। और ये गए 5 अंडे, 4 तोड़े थे और एक तोड़ दिया मैंने। ये 5 अंडे गए, क्योंकि इससे से मुझे पता चल रहा था कि भुर्जी बहुत ज़्यादा स्वाद बनने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे हो यहाँ तक ये वीडियो, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और जो वेजिटेरियन लोग हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये देखो, बड़े चाव से ये भुर्जी बना रहे हैं मेरे पतिदेव। और अंत में ढेर सारा पड़ेगा इसमें हरा धनिया। ऐसा लगता है ना कि किसी भी रेसिपी में हरा धनिया डालो तो वो रेसिपी हंसने लगती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो हंसती हुई ये मेरी अंडा भुर्जी, मतलब उन्होंने बनाई वो। तो अभी गर्मा गर्म मैंने रोटियां सेकी और वो खाना खा रहे हैं। ये आखिरी वाली रोटी है जो मैं अभी बेल रही हूँ। तो इस प्रकार हमारा ये डिनर बड़ा ही अच्छा और स्वादिष्ट, मैं कह सकती हूँ बहुत स्वादिष्ट ये डिनर बनकर रेडी है, जिसको उड़द के पापड़ के साथ और थोड़ा सा गाजर ककड़ी या अंडा भुर्जी रोटी, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया था आज। अच्छा, ये सब निपटने के बाद, मेरा डिनर निपटने के बाद, अभी मेरा किचन बाकी है क्लीन करना और सारा समेटना। मुझे सबसे पहले चक्की में डालने हैं गेहूँ। मैं गेहूँ, बाजरा, ज्वार और यहाँ तक कि चने के दाल भी घर में ही पीसती हूँ। मेरे पास छोटी चक्की है, उसमें मैं पीसती हूँ। अच्छा, मैं कोई भी अनाज पीसने से पहले ये जो मेरे पास एडजस्टमेंट वाली छलनी है, मतलब हर अनाज के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट है उसमें, तो ये इससे मैं कोई भी अनाज पहले छान लेती हूँ, ताकि अगर उसमें कोई धूल मिट्टी हो, घुन या सुरई लगी हो तो वो समझ में आ जाए, ताकि मैं उनको धूप में डाल सकूँ। अच्छा, ये गेहूँ हफ्ते भर के होते हैं, मतलब आज सैटरडे है, संडे या सैटरडे मेरा रूटीन होता है कि मैं अनाज को पीस लेती हूँ। गेहूँ, बाजरा, ज्वार ऐसे अनाज में पीस कर रख देती हूँ, ताकि हफ्ता भर फिर फ्रेश जो आटा है उसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ। जैसे ही गेहूँ मैंने चक्के में डाले, अब मैं रखती जा रही हूँ ये डिब्बे बड़े से। और ये जो थोड़ा सा दूध बचा है आज का, उसका लगाऊंगी मैं दही। अब मैं आपको बताती हूँ कि सटीक दही लगाने का तरीका, ये मेरी माँ से मैंने सीखा है। थोड़ा सा जामवन लेकर इसको जिस पतीले में हमें दही लगाना है या दही जमाना है, वहाँ पर हमें इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है चमचे की मदद से। अच्छा, ये दही बहुत खट्टा है, इसलिए मैंने बाकी का जामवन निकाल दिया। और ये थोड़ा सा मतलब गुनगुना सा गर्म है ये, और ऐसे ऊपर से डालना है, ताकि ये सारा जो नीचे लगा हुआ दही है, जामवन है, ये इसमें घुट जाए। और फिर बाद में चमचे से अच्छे से हिला के इसको ढक कर हमें किसी गर्म जगह पर रख देना है। अच्छा, ठंड का मौसम है, इसलिए 24 घंटे लगेंगे अभी इसको बनने में, दही बनने में। नहीं तो गर्मी में 12 से 14 घंटे में बन जाती है। अच्छा, ये जो पुराना वाला दही है ये बचा है, इसमें मैं सुबह के नाश्ते का प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी कि मुझे बनाना है वाइट खमन ढोकला। ये अगर हमने रात को दही में भिगो कर रखा ये आटा वाइट खमन ढोकले का, तो सुबह बिल्कुल जल्दी से ये ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाता है। और थोड़े खट्टे दही में इसको भिगो कर हमें रखना है। और ये बहुत ज़्यादा दरदरा सा पीसा है मैंने, जैसे सूजी होती है ना वैसे पीसा है। ये चावल और धुली उड़द की दाल का मिश्रण है। अच्छा, इसको भी ढककर मैंने गर्म जगह पर रख दी। ये किचन टॉप के ऊपर एक बना हुआ है सेल्फ जैसा, उसके नीचे जगह है, वहाँ पर मैंने रख दिया। और सारा किचन फिर मैंने क्लीन कर दिया। किचन क्लीनिंग का मैंने बहुत बार शेयर किया, इसलिए इस बार मैंने शेयर नहीं किया। किचन पूरा क्लीन हो गया, नीचे की फर्श भी मैंने क्लीन कर दी। बर्तन मैं अभी बाहर रख कर आई हूँ, क्योंकि सुबह बर्तन वाले आएगी। और मेरा जो आटा है वो भी पिस कर रेडी है, अभी वो गर्म है, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं निकाला, वही रहने दिया, सुबह मैं उसको निकालूंगी। अच्छा फ्रेंड्स,
अगर अब तक आप मेरे वीडियो पर जुड़े हुए हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किचन छोड़ने से पहले मैं जो मेरी पॉजिटिव वाली अफर्मेशन है वो ज़रूर पढ़ती हूँ। आज मैं कपूर और लौंग नहीं जलाऊंगी क्योंकि मैंने अंडा खाया है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। राम राम जी।